नमस्कार दोस्तों, सभी धर्म के भाइयों को मेरा नमस्कार। राधे राधे। मित्रवर बंधुओं, आज मैं ऐसे दुखदाई घटना के विषय में मैं आप लोग के बीच में चर्चा करना चाहूँगा। मैं एक भारतीय होने के नाते और जितना अधिकार हमें अपने हिंदुस्तान में बोलने का है, मैं उस अधिकार का सहारा लेते हुए आपके बीच में मैं भी अपनी बातें रखता हूँ, आगे भी रखता रहूँगा और आज भी रखूँगा। सबसे बड़ी बात है मित्रों, आज जो बांग्लादेश में जिस तरीके से आज बांग्लादेश जल रहा है, जो परिस्थितियां वहां पैदा हुई हैं, आज अपने हिंदुस्तान में भी इससे एक सबक लेना चाहिए और बहुत सोचने वाली विषय है। जिस तरीके से बांग्लादेश में 3 छात्रों द्वारा, कुछ धर्म गुरुओं द्वारा बांग्लादेश को जलाने का काम कर रहे हैं, वहाँ के प्रधानमंत्री शेख हसीना जी ने इस्तीफे देकर जो इंडिया आई हुई हैं, आज उनके पिता जो बांग्लादेश की स्थापना किए थे, जो राष्ट्रपिता कहलाते थे, उनकी प्रतिमा को भी नहीं छोड़ा गया। वहाँ पर उन्हीं के लोगों ने नष्ट किया। एक कहावत है ना मित्रों, अपने ही घर में आग लगाई अपने घर के चिराग ने। बंधुओं, ये किसी का नहीं है, ये किसी के नहीं होने वाले हैं। इनके दिल में, दिलो दिमाग में कट्टरता कूट कूट कर भरी हुई है। इनके अंदर दया नाम की एक छोटी सी भी कोई जगह नहीं है। ये अंदर से इतने कठोर हैं कि उतना कठोर मित्रों पाषाण भी नहीं होता है। आज वहाँ पर जो हिंदू परिवार हैं, जिस तरीके से पीड़ा झेल रहे हैं, हम टीवी पर देखते हैं, हम न्यूज़ देखते हैं, हमारी रूह कांप जाती है। और ये बांग्लादेश में जो भी कुछ हो रहा है, सबसे ज़्यादा इसका जिम्मेदार वहाँ के मिलिट्री फोर्स है। आज अगर वहाँ की चाहे वायु सेना हो, जल सेना हो, थल सेना हो, मिलिट्री फोर्स, आर्मी फोर्स, जो भी हो, अगर आज वो चाहते तो ना शेख हसीना को इस्तीफा देना पड़ता, और जिस तरीके से बांग्लादेश में उपद्रव तांडव हुआ है, अगर वे चाहते तो उपद्रव तो बहुत दूर की बात है मित्रों, एक तिनका भी नहीं टूटता। इतना शासन प्रशासन में ताकत है, एक तिनका भी नहीं टूटता वहां पर। मैंने कहा ना कि अपने ही घर में आग लगाई अपने घर की चिराग ने। तो ये बहुत बड़ी, दोस्तों, ये बहुत बड़ी सोची समझी चाल है। ये रणनीति और ये चाल बहुत काफ़ी दिनों से गुना बुना जा रहा था, जो आज
आरक्षण का मुद्दा बनाकर इसको अंजाम दिया गया। लेकिन आने वाला कल इनका बहुत भयानक होगा। एक बांग्लादेश में है एक बौना, नाम तो मुझे याद नहीं आ रहा है, नाम याद था लेकिन याद नहीं आ रहा है, लेकिन एक बौना है जो धर्मगुरु है, सबसे ज़्यादा उकसाने का काम उसने किया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है मित्रों की, सोचने वाली बात यह है कि ये परिस्थितियां पैदा कैसे हुई। किसका हाथ हो सकता है? अगर मेरी माने, मेरी अंतर आत्मा जो मेरे अंदर से चीख चीख कर यही आवाज निकल रही है, ये पाकिस्तान जो है ना, घर में भूजी भांग नहीं, लेकिन ये ऐसा बीमारी है पाकिस्तान देश कि अपनी आदत से बाज नहीं आने वाला। पाकिस्तान ऐसा मुल्क है, अगर ये पाकिस्तान अगर अपने राष्ट्र के हित के बारे में सिर्फ सोचता, दूसरों के बारे में नहीं सोचता, सिर्फ अपने बारे में सोचता, अपने मुल्क के बारे में सोचता, तो शायद ये कई गुना ऊपर जाता, पूरे विश्व में इसका एक नाम होता। ये जो मुल्क है भिखारियों की तरह कटोरा लेकर सारे देश में घूम घूम कर जो पैसे की मांग करता है, और जो पैसा मिलता है, फंडिंग मिलती है, इसे आतंकवाद और दूसरे मुल्क को बर्बाद करने में और दूसरे मुल्क के अंदर उपद्रव, तांडव, कलह, माने यही सब करने का उसके अंदर एक बस यही एक क्वालिटी रह गई है पाकिस्तान के अंदर। इससे पता नहीं उसको कितनी बड़ी खुशी मिलती है, मेरे तो समझ में नहीं आता है। लेकिन मैं ये समझता हूं कि जितने भी विश्व के सारे देश जो हैं, कहा जाता है कि जब ट्रेन चलती है तो एक आदमी को बचाने के चक्कर में 100 लोगों की जान नहीं लेती है। ये पूरे विश्व के लिए एक नासूर सा बन गया पाकिस्तान। जिस ओसामा बिन लादेन के लिए अमेरिका चाहे अन्य देश उसकी खोजबीन कर रहे थे, भटक रहे थे, जिस तरीके से उसने तांडव मचा कर रखा था, लेकिन ओसामा बिन लादेन मिला कहाँ? पाकिस्तान में। लेकिन किसी देश ने उसके बारे में कोई सज़ा मुकर्रर किया, कोई प्रतिबंध लगाया? पता नहीं। हमारे एक बात समझ में नहीं आती है, पूरे वर्ल्ड के लोग पाकिस्तान को या पाकिस्तान में जो हो रहा है उसकी नकेल कसने के बारे में भारत के अलावा और देश बाकी सोचते क्यों नहीं? मैं तो समझता हूं कि एक आदमी को बचाने के चक्कर में जब ट्रेन 100 आदमी को नहीं मार सकती है, इसी तरीके से पाकिस्तान जैसे देश को जमीन दोच कर देना चाहिए। ये मेरी सोच है, ये मेरा मानना है। मैं नहीं कहता हूं कि आप मानिए इसे, ये मेरा मानना है। और बंधुओं, मैं एक बात और कहना चाहता हूं। खैर, हमारे देश के प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र मोदी जी, हम उन्हें अपने पिता तुल्य मानते हैं और हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, और बहुत इज्जत है हम लोगों के दिल में उनके लिए। उन्हें हम अपने परिवार का हिस्सा भी मानते हैं। लेकिन
सुनने में ये भी आता है कि जब बजट पास होता है तो कुछ बजट बांग्लादेश जैसे देशों के लिए भी रखा जाता है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि सांप को दूध पिलाने से जहर मरता नहीं है, जहर तो उसके अंदर निरंतर बढ़ता ही रहता है। हम चाहे अफगानिस्तान हो, चाहे श्रीलंका हो, चाहे भूटान हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे और भी करीबी देश हों, जिनके लिए हम अपने बजट में से कुछ हिस्सा उनकी मदद के लिए हम जो रखते हैं मित्रों, मैं तो समझता हूं कि उनको एक फूटी कौड़ी भी ना देकर अपने डिफेंस सिस्टम को और भी मजबूत किया जाए उन पैसों से। अपने हिंदुस्तान के लिए एक से बढ़ एक हथियारों की उत्पत्ति की जाए। आज देखिए, नाटो देश रूस के साथ भिड़ने के लिए तैयार नहीं है। वो क्यों? कि इस पूरे विश्व में अगर परमाणु हथियार किसी के पास ज़्यादा है तो या रूस के पास है या तो अमेरिका के पास है। अमेरिका भी अच्छी तरह से जानता है कि रूस अगर सारे परमाणु हथियार अगर उपयोग में ला दिए तो आधा वर्ल्ड तो ऐसे ही ख़त्म हो जाएगा। तो मेरा मानना है कि जैसे बांग्लादेश, अफगानिस्तान, श्रीलंका जैसे देशों के लिए भारत जो अपने बजट से कुछ पैसे उनकी मदद के लिए भी रखता है और उनको मदद करता है, इन सबों को मदद करना बंद करें। मदद के नाम पर 1 रुपये की भी इन लोगों को मदद नहीं करनी चाहिए। जो पैसा हम मदद में लगा रहे हैं उसे हम और परमाणु हथियार में हम उसको बनाने में लगाएं। मित्रों, मैं उतना पढ़ा लिखा तो नहीं हूँ। परिस्थितियाँ जो है मुझे 5वीं क्लास से आगे बढ़ने नहीं दिया। लेकिन आज जो बांग्लादेश के हालात हैं उसे देखकर ये लगता है कहीं ऐसा दिन अपने हिंदुस्तान में ना आए। हिंदुस्तान में तो मैं समझता हूं जब तक नहीं आएगा जब तक ले बीजेपी की सरकार है, क्योंकि बीजेपी का सोच ये है कि सबका साथ सबका विकास। वो तजब्बो सबको देती है। वो सही लोगों के लिए उसका दरवाज़ा खुला रहता है, गलत लोगों के लिए बीजेपी में कोई दरवाज़ा खुला नहीं रहता है। और गलत करने वाले भी अपनी गलत रास्ते को त्याग कर सुधार की ओर अग्रसर हो रहे हैं। आज के परिवेश में यही होना भी चाहिए। और एक चीज़ और अपने वीडियो के माध्यम से कहना चाहूँगा कि जो बांग्लादेश में जो करोड़ों हिंदू परिवार हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री अगर उन परिवारों को अपने हिंदुस्तान में बुलाकर पनाह दे दें, यहाँ की नागरिकता दे दें, तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बेहतर रहेगा। और एक बात और अपने वीडियो के माध्यम से कहना चाहूँगा मित्रों कि अपने हिंदुस्तान में बहुत घुसपैठ हुई है, बांग्लादेशियों का बहुत घुसपैठ हुई है जिसकी कोई सीमा नहीं है। इन सबको हर राज्य से सीधे एकदम उठाकर इनको बांग्लादेश भेजना चाहिए। ये किसी दिन नासूर बन जाएंगे। इन लोगों ने ही अपने हिंदुस्तान के मुसलमानों को बिगाड़ रखा है। नहीं तो हमारे हिंदुस्तान के मुसलमान ऐसे नहीं थे। वास्तव में हमारे हिंदुस्तान के मुसलमान गंगा जमुनी तहजीब पे एक मिलनसार व्यक्ति थे, आपस में गले मिलने वाले।
हर एक त्योहारों में शरीक होने वाले, एक दूसरे का सहयोग करने वाले, एक दूसरे के बहन बेटियों को अपनी बहन बेटी समझने वाले, ऐसा नहीं होता था, क्योंकि हमने भी वो समय देखे हैं। देख रहे हैं बांग्लादेश में कोई चिकन लूट कर खा रहा है। दोस्तों, आपने गौर किया बांग्लादेश में, देखा आपने किस तरीके से लूटा जा रहा है सामानों को। यहां तक कि प्रधानमंत्री के आवास में, जो कि प्रधानमंत्री के कपड़े को उठाकर दिखाया जा रहा है, उनके कपड़ों को लूटा जा रहा है। वहां से टीवी, फ्रिज, यहां तक कि उसमें बना हुआ खाना को खाया जा रहा है। इतने बड़े भुक्खड़ ये हैं, ये दलिद्दर हैं एक नंबर के। देख रहे हैं कैसे तोड़ फोड़ मचा रहे हैं। होटलों में जिंदा जला दिया उन लोगों ने। अरे मैं तो सनातन धर्म वालों से, हे सनातनियों, हे मेरे भारतवासी, ये बांग्लादेश का जो तांडव है, इसे देखकर अपनी आंखें खोल लो, नहीं तो वो दिन दूर नहीं है, वो दिन दूर नहीं है। उससे भी बदतर हालात हम लोगों की अपने ही घर में होगी। इन लोगों का तो पता नहीं कितनी कंट्री है, गिनती भी नहीं है। ये तो यहां नहीं वहां चले जाएंगे, वहां नहीं। आप कहां जाओगे इस कंट्री को छोड़कर? जिस तरीके से धड़ल्ले से बांग्लादेशी रोहिंग्या जो भर रहे हैं अपने हिंदुस्तान में, आपका क्या होगा? ये लोग एक एक 11 हो जाएंगे। मैं तो ये कहता हूं कि जागो, जागो और जाग जाओ बंधुओं, जाग जाओ। देख रहे हैं वहां के होटलों में जिंदा जलाया जा रहा है, वहां के मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, हिंदुओं के घरों में आग लगाया जा रहा है, लाशें बिछ रही हैं। लेकिन वहां का सेना, वहां की आर्मी, वो जिम्मेदार है ये सब करवाने में, उसका हाथ है। क्यों? वहां की पुलिस सोई हुई है। उससे कहीं ज्यादा जनसंख्या हमारे भारत में है। लेकिन जब शासन प्रशासन चुस्त दुरुस्त हो, तो क्या मजाल है कोई उपद्रव कर जाए? उपद्रव कौन करते हैं? जो राक्षस कुल की जाति के होते हैं, जो दानव कुल के जाति के होते हैं, जो विष्ठा खाने वाले होते हैं। ये विष्ठा खाने वाले ही नरसंहार करते हैं। मित्रों, बांग्लादेश की स्थिति देखने के बाद अपनी रूह कांप जा रही है। बांग्लादेश को विकासशील देश बनाने में महत्वपूर्ण हाथ अपने हिंदुस्तान का भी है। मैं तो कहता हूं अपने भारत सरकार से कि बंद करिए ये डोनेशन मदद देना। उन्हीं पैसों से, अगर ज़्यादा पैसे हो गए हैं ना, दे परमाणु हथियार, दे परमाणु हथियार, इतनी बना डालिए, इतनी बना डालिए, कहीं रूस अमेरिका से भी आगे निकल जाइए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हर एक हिंदुस्तानी सनातनी को इस बांग्लादेश नरसंहार से एक सबक लेकर चलना चाहिए। इस विषय पर हम ज्यादा क्या बोलें? आप बंधुओं स्वयं समझदार हो। आप सभी लोगों का हाथ जोड़कर विनती है बंधुओं,
हे सनातनियों, हे भारतवासी, अभी भी जाग जाओ, जाग जाओ। आज प्रधानमंत्री मोदी जी, योगी जी, ये दो लोगों के भरोसे आप अपनी जिम्मेदारियों को भूल गए हैं। 2024 के चुनाव में दिखा दिया है आप लोगों ने। एक अकेले इंसान से पूरे परिवार नहीं संभाला जाता। ये दोनों ऐसे महावीर हैं कि पूरा देश को, सनातनियों को भी संभाल रखा है, सबको महफूज कर रखा है। थोड़ी बहुत तो शर्म कर लो यारों, कि दो लोग जब इतना हिम्मत बांध सकते हैं, अगर हम सभी एकजुट हो जाएं और आपस में हम एक दूसरे को समझने लगें, तो मित्रों, एकता में बहुत बड़ी शक्ति होती है। मेरे कहने का तात्पर्य ये नहीं है कि आप एकता बनाकर अपने ही देश में या मुस्लिम बंधु या ईसाई बंधु से लड़ाई करो या झगड़ा करो, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे देश के मुसलमान चाहे अन्य जाति कोई इतना खराब भी नहीं है। उनके दिमाग में तो बस सिर्फ जहर घोला जाता है। कुछ लोग हैं अपने देश में जो अपने सत्ता के लालच में जो उनके दिमाग में जहर घोलते हैं। ये लोग आंख बंद करके भेड़ की तरह नीचे मुंडी करके उसका अनुसरण करते हैं, लेकिन बाद में इन्हीं के साथ कानूनी कार्रवाई होती है, नुकसान इनका होता है। इनको समझ में नहीं आता है कि अच्छा भले बुरे का ज्ञान इनको समझ में नहीं आता है कि क्या करने से हमें अच्छा कहलाएंगे, क्या करने से हम अच्छा रहेंगे, क्या करने से हम हर तरह से सेफ्टी रहेंगे, क्या करने से हम बर्बाद होंगे। ये पहले ऐसे नहीं थे ये लोग। आज भी बहुत से ऐसे मुसलमान बंधु हैं जिनको दिल से मैं सलाम करता हूँ, जो देश के लिए उनके अंदर जज्बा है, शायद कुछ हिंदुओं के अंदर भी नहीं होगा। मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम दे रहा हूं। जितना अधिकार था उस अधिकार के दायरे में हमने बोला बंधु, लेकिन बहुत चिंता का विषय है बंधु। उधर तालिबान बनाम अफगानिस्तान, उधर पाकिस्तान, इधर बांग्लादेश। ये पाकिस्तान की सोची समझी चाल है कि बांग्लादेश में स्थिति उत्पन्न करने की, ताकि अपने जैसा बांग्लादेश को भी बना दिया जाए। और हर तरफ से पाकिस्तान हिंदुस्तान को घेरने की कोशिश करता है, क्योंकि उसकी तो फटती है, वो ना हमला कर सकता है और ना भारत का एक बाल भी उखाड़ सकता है। इसलिए अपने कंधों पर उसे भरोसा नहीं है, इसलिए बांग्लादेश में ऐसा कुचक्र चला, मेरा मानना है। और बांग्लादेश को भी अपने रंग में रंग कर उसको ऐसा बनाना चाहता है। वो चाहता है कि जब हम दोनों देश मिल जाएंगे, बांग्लादेश पाकिस्तान, तो दो तरफा से वार करेंगे। लेकिन फिर भी मैं एक विश्वास के साथ कहता हूँ, वो दिन भी नहीं आएगा, क्योंकि पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देशों को कुचलने के लिए अभी भारत में इतनी ताकत है। लेकिन मैं हिंदुस्तान और अपने भारतवासियों से और अपने देश के प्रधानमंत्री जी से मैं यही कहना चाहूँगा कि ऐसी परिस्थितियाँ ही क्यों आने दें। हम अपने देश की आर्थिक स्थिति को देखते हुए हम जितना हो सके हम रूस और अमेरिका की तरफ परमाणु हथियार बढ़ाने की कोशिश करें, डिफेंस को मजबूत करने की कोशिश करें, क्योंकि आने वाला वक्त आपको सामने दिखाई दे रहा है कि आने वाला वक्त कैसा होगा। नमस्कार बंधुओं, राधे राधे, हर हर महादेव। इस श्रावण मास के मौके पर और बहुत पवित्र पर्व हर सनातनियों के लिए मैं आप सभी लोगों को अपने YouTube चैनल के माध्यम से धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। मित्रों, जय श्री राम और सभी धर्म के भाइयों को मेरा नमस्कार, प्रणाम।